सलाम वालेकुम भाई, एक पार्टी आई है। ए अब्बास, इनको बाली भाई के यहाँ लेके आ। हाँ यूसुफ भाई, देसी चाहिए या विदेशी? दोनों में क्या अंतर है? दोनों में से किसी को भी चुन लो, लेकिन पैसा पूरा 5 लाख ही लगेगा। वाली भाई, आप तो बस जुगनू को मार दो, मैं आपको 5,10,000 दूंगा। ये क्या किया आपने? आपको डरने की जरूरत नहीं है मैडम, जुगनू ने पहले ही इसकी सुपारी दे रखी थी। जिसने पहले सुपारी दी उसका काम पहले। आप बताइए किसको मरवाना है? हो जाएगा काम। राबी कब आ रही बोर्डिंग स्कूल से? अगले महीने ही आ रही है। उसकी स्कूल की फीस भी तो भरनी है। पता है मैडम। मैं तो सोच रही हूँ अगले साल उसे यहीं बुला लेती हूँ। एक ही तो बेटी है, ऊपर से वो भी दूर रहती है। बताओ। मैं भी ये सोच रहा हूँ। हाय दीदी। अरे रीता, देखो तो रीता को कैसे जलपरी बन के घूम रही है। तुम भी घूमो, मैंने कब मना किया? तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए भी लेकर आती हूँ। क्या कर रही हो? स्टॉप इट, आ जाएगी। ओहो, बहनों के बीच में इतनी मोहब्बत। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। कभी हमारा भी ख्याल कर लिया करो। पति है तुम्हारे, वो भी 7 जन्मों वाले। बहन तो मेरी है, लेकिन बिजनेस पार्टनर आपकी, तो ज्यादा ख्याल आपको उसका करना है। सही जवाब। और वैसे भी तुम गलत होती कहाँ हो? ये गुप्ता जी का पेमेंट क्यों नहीं हुआ? सर, कंपनी के अकाउंट में पैसे नहीं है। पैसे नहीं मतलब? मैंने रीता को पैसे दिए तो गुप्ता जी को देने के लिए। अगर गुप्ता जी को पेमेंट नहीं होगा तो कच्चा माल कहाँ से आएगा? नेक्स्ट वीक ऑर्डर की डिलीवरी है, पता है ना? रीता को भेजो। एक्सक्यूज मी, अकाउंट की फाइल लाके देंगे क्या? रीटा, वो जो पैसे दिए थे वो कहाँ है? वो तो खर्च हो गए। खर्च हो गए मतलब? मजाक नहीं कर रहा हूँ यार। 20 लाख रुपए दे चुका हूँ तुमको, पेमेंट्स करने हैं। संजय, तुम भी ना कितनी टेंशन लेते हो? तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो, मुझे प्यार करो। प्यार से पेट नहीं भरता है रीटा, पैसों का काम पैसों से ही होता है।
संजय मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। उषा तुम्हारी बहन है रीटा, दूर की से लेकिन बहन तो है ना। और ये सब तुमने शुरू किए थे, अब पैसों के इसके बीच में मत लाओ प्लीज। संजय प्यार के बीच में तुम पैसा लेके आ रहे हो। ऐसे बिजनेस नहीं कर पाएंगे हम यार। तुम कुछ भी करो, मुझे शाम तक वो 20 लाख रुपए चाहिए। 20 लाख क्या, मैं तो पूरी तुम्हारी हूँ। तो क्यों संजय के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है? तू इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी इंटेलिजेंट है, एक शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर क्यों? रहने दे, तू नहीं समझेगी। मत भूल कि संजय तेरी बहन उषा का पति है। तू बस देखती जा कि कैसे कितने जल्दी संजय मेरा होता है, क्योंकि आज तक जो मैंने चाहा है वो मैंने पाया है। ये काम भी हो जाएगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ऐसा क्या चल रहा था रीटा की जिंदगी कि अपनी ही बहन की गृहस्थी में आग लगाना चाहती थी? नमस्कार, मैं हूं आपका रवि किशन। क्राइम स्टॉप की आज की कहानी दो बहनों की एक साथ एक घर में जन्म लेती हैं, पलती हैं, खेलती हैं, कूदती हैं, लेकिन एक बहन रीता दूसरी बहन की गृहस्थी में आग लगाने लगी। तो ऐसा क्या हो जाता है उसकी जिंदगी में कि रिश्तों की अहमियत ही खत्म हो जाती? रीता जो भी कर रही थी वो सिर्फ उसकी बहन उषा के लिए हानिकारक नहीं था, बल्कि उस रास्ते पे आगे बढ़ते हुए वो स्वयं को भी बहुत बड़ी हानि पहुंचा रही थी। अब सोचने वाली बात यह है कि रीता आखिर में ऐसा क्यों कर रही? आइए देखते हैं क्राइम स्टॉप, और आप रहिए सुरक्षित। उषा, टॉवल लेना प्लीज। उषा का है? उषा किचन में है। और तुम्हें डर नहीं लगा क्या? उषा आ गई तो? रिलैक्स, तुम कितना डरते हो। एंजॉय द मोमेंट। तुम पागल हो क्या? बेबी मेरी बाहर बाथरूम में आ गई। तुम्हारी बीबी किचन में चाय बना रही है, उसके हिसाब से मैं हॉल में हूँ। सो प्लीज एंजॉय करो। तुम जाओ प्लीज, उषा आ जाएगी, तुम समझो। कब से ना आ रहे हो? रीता आई हुई है और काम पे नहीं जाना क्या? हाँ बस 2 मिनट बाहर। जल्दी आना, ठीक है? तुम जाओ ऐसे, जाओ। हमारा तो सारा काम इधर ही हो जाएगा। अरे जाओ यार प्लीज। अच्छा, वो रावी की फीस भरनी थी, उसका क्या? हेलो, हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? मैं बस माल की डिलीवरी देने जाना है, थोड़ी देर बाद आता हूँ मैं। बट रावी की बोर्डिंग फीस भरनी है, कब भरोगे? भर दूंगा यार, जल्दी भर दूंगा। रेशमा देखना प्लीज। हाँ। ओह सॉरी सर। ठीक है, मैं चलती हूँ। ओके, गुड बाय सर। क्या हुआ? क्यों बुलाए? बस ऐसे ही। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हमने डिसाइड किया था ना कि शाम को मिलने को नहीं बुलाएंगे।
और ये रेशमा क्या कर रही है यहाँ पे? क्या कर रही है यार? स्टॉप इट। तुम्हें पता है मैं पैसों को लेकर कितना परेशान हूं? ठीक है, मैं तुम्हारी टेंशन कम कर देती हूँ। तुमको हमेशा यही सोचता है क्या? आई एम सॉरी, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं। मेरे पैसे मुझे दे दो। पागल हो गई हो तुम? आज से तुम्हारा और हमारा रिश्ता बिल्कुल खत्म। शक्ल मत दिखाना तुम अपनी। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? रीटा, उषा मेरी वाइफ है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और हमारे बीच में जो हुआ है ना वो एक गलतफहमी है, हम उसे रिपीट नहीं करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? अच्छा, तुम उषा के लिए मुझे छोड़ रहे हो? वो है ही क्या मेरे सामने? संजय ने तुझे मारा? यस। Are you sure? अरे नाराज मत हो यार, मैं तो इसलिए बोल रही हूँ, कल रात को तूने बुलाया था। मैं संजय सर को काफी टाइम से जानती हूँ, वो अपनी वाइफ की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, हर फीमेल की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन यकीन नहीं होता यार, उसने तेरे ऊपर हाथ उठाया होगा। उसने मुझे मारा ही नहीं बल्कि कंपनी से भी निकाल दिया। क्या कह रही हो? हाँ, लेकिन मैं कसम खाती हूँ उस इंसान ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। आज रीटा नहीं आई? एक बार उसे कॉल करके पूछ लेना कि क्यों नहीं आई। फोन उठाना। रीता, पिक अप द फोन। हेलो रीटा, कल रात जो भी हुआ उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार। तुमने प्यार का झूठा नाटक करके ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ऐसा नहीं है रीटा, तुम्हारी फिक्र है मुझे। उषा की बहन हो तुम। कल के इंसिडेंट के लिए मुझे माफ कर दो और मुझे मेरे पैसे दे दो प्लीज। तो ये फोन तुमने इसीलिए किया है, पैसे मांगने के लिए ना? माफी मांगना तो एक बहाना है। तुम गलत समझ रही हो रीटा, मैं दिल से माफी मांग रहा हूँ तुमसे। पैसों को तो तुम भूल ही जाओ मिस्टर संजय, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगी, तो मैं ऐसे परेशान करूंगी ना, ऐसे तड़पाऊंगी ना, तुम तिल तिल मरोगे, समझे? रीटा, कहाँ जा रही है? उस इंसान को सबक सिखाने जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। देख रीता, मैं तेरी फ्रेंड हूँ, जो बोल रही हो तेरे भले के लिए बोल रही हो। प्लीज ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुझे पछताना पड़े। तू मेरी दोस्त है ना, तो मेरे साथ चल, मेरे खिलाफ नहीं। दुनिया के हर मर्द को अकेली औरत को देखकर लगता है ये तो कटी पतंग है, लूट लो इसको। अरे रीता, मैं क्या बोल रही थी कि मैं तो तेरे साथ ही हूँ, पर तू करने क्या वाली है? क्या तू संजय को मारने वाली है? आदमी के मरने से उसके सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं क्या? संजय को इतनी आसानी से तो नहीं मारूंगी, तिल तिल करके मारूंगी। तुम लोग यहाँ? और ये क्या बदतमीजी है?
बदतमीजी तो अब होगी संजय जी। पैसा लेते वक्त तो बड़ा खुश रहते हो, लौटाते समय इतना परेशान क्यों करते हो? हाँ तो मैंने मना कब किया कि पैसे नहीं दूंगा? मना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता संजय बाबू। 2 दिन पहले आपकी किस्त आने वाली थी, क्या प्रॉब्लम है? देखो मैं थोड़ा परेशान हूँ, मैं जल्दी पैसे लौटा दूंगा। जल्दी का ही तो मतलब हमें समझ में नहीं आता है। पूरे 20 लाख रुपए लिए हैं, कब और कैसे दोगे जल्दी बताओ। सबसे पहले ना मुझसे तमीज से बात करो। मैंने कहा ना पैसे दे दूंगा, और ये हरकत फिर से मत कर देना। ये धमकी वमकी ना किसी और को दिखाओ, डरता नहीं हूं मैं। डरते नहीं तो हम डरा देंगे। चलो भाई। क्या हो गया उषा? तुम ठीक तो हो ना? तुम रोना मत करो प्लीज, तुम रोना मत करो उषा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। और ये हुआ कैसे? पता नहीं संजय, मैं आज साइड में चल रही थी, एक कार ने मुझे इतनी जोर से टक्कर, मुझे तो लगा मैं मर जाऊंगी। तुमने कार का नंबर चेक किया था क्या? कार बहुत तेज थी, मैं नंबर चेक नहीं कर पाई। देखो उषा, तुम बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, तुम आराम करो, और हो सके तो अपनी छोटी बहन को बुला लो। और ये रोना मत करो, रोना मत करो। तुम्हारे आंखों में आंसू मुझे देख ही नहीं जाते। रोना मत करो। क्यों मारा बता दे? मेरी वाइफ को कार से टक्कर क्यों मारा? मैंने जब कहा कि मैं पैसे दे दूंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आती बात है? अरे रुक। अरे हम अपनी कार से तेरी वाइफ को टक्कर क्यों मारेंगे? तो किसने मारा? अरे हमारी कार सुधरने डाली है वसीम भाई के गैरेज में, यकीन नहीं आ रहा तो जाके देख ले। मैं वसीम भाई के गैरेज पे जाके देखता हूँ, अगर वहां तुम्हारी कार नहीं मिली ना तो समझ ले मैं क्या करता हूँ। अगर इन्होंने कार को टक्कर नहीं मारी तो किसने मारी? तेरा दिमाग खराब है क्या? दिमाग खराब तो पहले था, अब सही हुआ है। ये क्या कर रही थी तू संजय की वाइफ को क्यों मार रही है? तेरी दुश्मनी तो संजय से है ना? संजय को मार दूंगी तो सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। सबसे पहले उसको मारूंगी जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, तभी तो संजय मेरा होगा ना। ओह शिट, वो मर गई क्या? बाल बाल बची है, अगली बार नहीं बचेगी। रीता बहुत हो गया, मैं इस पागलपन में शामिल नहीं होने वाली तेरे साथ। अभी भी वक्त है रीता, प्लीज ये पागलपन छोड़ दे। तू जा, मैं खुद तुझे किसी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती हूँ। अपराधी का पहला कदम जब अपराध की तरफ बढ़ता है तो उसे यह पता नहीं चलता है कि उसका वो पहला कदम ही उसका आखिरी कदम बन सकता है, क्योंकि इस रास्ते पे चलते हुए उस अपराधी को यह पता नहीं होता है कि उसकी जिंदगी क्या नया मोड़ लेगी। अपराध का जुनून अच्छे अच्छों के दिमाग पर ताला लगा देता है, और कुछ ऐसा ही हो रहा था रीता के साथ। आप तो संजय की दोस्त हैं, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? संजय मेरा दुश्मन है और मुझे सब पता है कि उसने तुम लोगों के साथ क्या क्या किया है। वो तो सबको पता है मैडम। मैं तुम लोगों की जगह होती ना, उसकी जान ले लेती। जान से तो हम भी उसे मार सकते हैं, लेकिन जान से मारने से क्या होगा? हमारा पैसा हमें थोड़ी ना वापस मिलेगा। एक बार हमारा पैसा हमें मिल जाए, फिर देखिए मैडम क्या हाल करते हैं उसका। जादूगर और तोते वाली कहानी सुनी है कि जादूगर की जान ना उसके तोते में होती है, उसी तरह संजय की जान ना उसकी वाइफ में है।
अब तुम लोग संजय को नहीं मार सकते क्योंकि तुम्हें उससे पैसे लेना है। तो एक काम करो, उसकी वाइफ को तो मार ही सकते हो। मैडम जी, वैसे इस धंधे में हम कई सालों से हैं और जिसने हमसे पंगा लिया है उसे हमने भगवान के पास पहुंचा दिया है। मैडम वो क्या है ना, हमारे धंधे में हर काम हम बड़ा सोच समझ के करते हैं। अगर हमें किसी को मारना भी है तो हम उसे खुद नहीं मारते हैं। उसके लिए तो वली भाई है ना, हमारा हर काम वली भाई करते हैं। ये वली भाई हैं कौन? ये लीजिए एड्रेस। बड़ी ही काम की चीज़ है। अगर कभी किसी को ख़त्म करवाना हो तो इस एड्रेस पर चले जाना और ये पर्ची दिखा देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। वैसे संजय से तुम्हारा क्या पंगा हो गया? संजय को पाने के लिए इतनी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। सलाम मालिक भाई, एक पार्टी आई है। ए अब्बास, इनको वाली भाई के यहाँ लेके आ। हाँ यूसुफ भाई, देसी चाहिए या विदेशी? दोनों में क्या अंतर है? दोनों में से किसी को भी चुन लो, लेकिन पैसा पूरा 5 लाख ही लगेगा। बाली भाई, आप तो बस जुगनू को मार दो, मैं आपको 5,10,000 दूंगा। ये क्या किया आपने? आपको डरने की जरूरत नहीं है मैडम, जुगनू ने पहले ही इसकी सुपारी दे रखी थी। जिसने पहले सुपारी दी उसका काम पहले। आप बताइए किसको मरवाना है? हो जाएगा काम। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, किसका फोन था? शायद कोई रॉन्ग नंबर था और मेरे ख्याल से तुम्हारा एक्सीडेंट महज एक इत्तेफाक था, क्योंकि जिन पे मुझे शक है उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। पता नहीं क्या हो गया लोगों को, पागलों की तरह गाड़ी चलाते हैं। वो सब तो ठीक है, बट आपने रावी की फीस का कुछ बंदोबस्त किया? आज हो जाएगा। तुम क्यों आए हो इधर? देखो, मैं जानता हूं कि तुम मुझे यहां देख के खुश नहीं हो। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं, मुझे माफ कर दो। मेरे पैसे लौटा दो यार, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे पास नहीं है पैसे, और हाँ, जितने पैसे तुमने खोए हैं उतने पैसे मैंने भी खोए हैं। लेकिन तुमने तो उधार लिए थे ना। मैंने कहा ना, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। और हाँ, अब पैसों की जरूरत तुम्हें पड़ेगी भी नहीं, समझे? निकल जाओ यहाँ से। मैंने कहा निकल जाओ। जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं? उसने वो रावी की स्कूल की फीस का टेंशन है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ करती हूँ। क्या कर रही हो? ये मुझसे नहीं होगा। रख लीजिए, पहले भी आप ही ने दिए थे ना, वापस कर देना। रावी की फीस ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बेचना है, गिरवी रखना है? नहीं नहीं, गिरवी रखना है। कितने मिल जाएंगे इसके? देखता हूं मैं। दो लाख मिलेंगे। हाँ चलेगा। बीबी के गहने हैं, जरा संभाल के रखिए प्लीज। ठीक है, शुक्रिया। मैडम खुश हो जाइए, आपके दोनों काम पूरे हो गए। दोनों काम? आपका बदला पूरा हो गया, हमारा काम पूरा हो गया। मैं कैसे यकीन करूं? लगता है आपने अपना फोन चेक नहीं करा। अब आप अपना मोबाइल चेक करिए, मैंने बाकी का पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। थैंक यू। उषा, 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 क्या हो गया उषा? ये किसने किया उषा? तो मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती उषा, मुझे बात करो ना उषा, ऐसे थोड़े ना होता है। तो तुम्हें अपनी बच्ची की कसम उषा, प्लीज उषा बात करो ना मुझसे उषा। मैं सब ठीक कर दूंगा उषा, ये नाटक कर रही है ना उषा, प्लीज प्लीज बात करो ना मुझसे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार तुम्हारी वाइफ को बहुत ही बेरहमी से मारा है। तुमको किसी पे शक है? मिस रीटा, यस, आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों? नॉर्मल पूछताछ के लिए। चलिए। मैं क्यों मरवाऊंगी इसकी वाइफ को? वो मेरी बहन थी। मैडम ये झूठ बोल रही है मैडम, मैंने इसे 20 लाख रुपए दिए थे, मेरे पास रिकॉर्ड भी है। और जब मैंने इसे पैसे मांगे तो इसने मेरी वाइफ को मरवा दी मैडम। ये एक नंबर की झूठी है मैडम। झूठी मैं नहीं, झूठे तुम हो। मैम ये इतना बड़ा झूठा इंसान है ना, ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। और इसकी बीबी के मरने के सबसे बड़ा फायदा इसको हुआ है। इसकी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का पैसा सब इसको मिलने वाला था। मैम ये सब बकवास है। मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, मैं उसे क्यों मरवाऊंगा मैडम? क्यों मरवाऊंगा मैं उसे? मैम पूछताछ हो गई हो तो मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे जरूरी काम है।
आपको किसी पे शक है? नहीं मैडम। आप जा सकते हैं। सिंह साहब, लगता है इन दोनों की कुंडली खंगालनी पड़ेगी। यस मैम, मुझे भी ऐसा लगता है। संजय, तुम चाहो तो हम फिर से एक हो सकते हैं और तुम मेरे पास आ जाओगे तो मैं तुम्हें बचा भी सकती हूँ। तुम्हारा नाटक खत्म हो गया क्या? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, निकल जाओ यहाँ से। खुद से भी बातें करते नहीं, जीते हैं यूं बस मरते नहीं। तुम बिन रहे तो कैसे रहे, दिल में जो गम है किससे कहे। मिलता कर तो लड़ते झगड़ते, कर लेते शिकवा थोड़ा सा रब से, कर लेते शिकवा थोड़ा सा रब से, कर लेते शिकवा थोड़ा सा रब से। खफा है हम सबसे। संजय, उषा तो चली गई, इसे कब तक रोते रहोगे? लाइफ में आगे बढ़ो प्लीज। मेरी लाइफ की टेंशन मत लो तुम। ये सब करके खुश तो बहुत हो गए ना तुम। भगवान इंसाफ करेगा। जैन मैम, मैम ये देखिए। बुलाओ जरा इसको, इसकी अच्छे से खातिरदारी करनी पड़ेगी। जी मैम। सिंह साहब, जब तक ये सच ना उगले कूटते रहो इसको। जी मैम। बोल सच्चाई क्या है? बोल क्या सच्चाई बताओ सर। बोल, तूने सर को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा सर, मेरा यकीन कीजिए। तूने नहीं मारा तो तूने किसी से मरवाया है ना? मेरी वाइफ थी वो सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तूने एक बार उसे कार एक्सीडेंट में मारने की कोशिश की, वो बच गई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था सर। फिर पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर मुझे लगा कि वो एक नॉर्मल एक्सीडेंट है। बता, अपनी बीबी के कंगन बेच के वो पैसे किसको दिए? सर वो पैसे लेके मैं रावी के एडमिशन के लिए उसकी बोर्डिंग स्कूल जा रहा था सर। फिर झूठ बोल रहा है तू। तूने कोई फीस नहीं जमा करी, वो पैसे उन कातिलों को दिए ना? यही किया ना तूने? देखिए सर, ये सच है कि मैं रावी का फीस नहीं भरा, लेकिन मैं किसी कातिल को पैसा नहीं दिया है सर। किसी कातिल को पैसे नहीं दिए तो पैसे हैं कहाँ? सर मैं गाड़ी से निकला और इसके बाद संजय बाबू कहाँ जा रहे? लगता बड़ा जल्दी में है। नहीं, वो ऑफिस जा रहा है। भाई ऑफिस जा रहे? पर्स निकाल।
पैसे दे पैसे। देखो ये मेरी बेटी की स्कूल फीस है। मैंने कहा ना मैं पैसे का इंतजाम कर रहा हूँ, तुम लोग के पैसे दे दूंगा यार। हमारी बच्ची की स्कूल की फीस कौन भरेगा? निकाल पैसे, पर्स निकाल इसके जेब से। ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो, मैं बोल रहा हूँ ऐसा मत करो यार। ये मेरी बच्ची की स्कूल फीस है यार, उसका एडमिशन नहीं होगा प्लीज, ऐसा मत करो यार। मेरी बच्ची के पैसे मत लो पैसे। सर अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप रोशन और विक्की से पूछ लीजिए सर। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने किसी कातिल को पैसे नहीं दिए। किसी कातिल को पैसे नहीं दिए? अच्छा एक बात बता मेरे को, ये नंबर किसका है? मुझे नहीं पता है सर। तुझे नहीं पता? हमने तेरे मोबाइल का पूरा डाटा रिकवर किया है, उसमें कुछ दिनों से ये नंबर से बार-बार मिस कॉल आ रहे थे, तेरी कंटिन्यू उस नंबर से बात हो रही थी, और तू कह रहा है तुझे ये नंबर का पता नहीं, और अब अनरीचेबल है। सर इस नंबर से मुझे भी बहुत सारे ब्लैंक कॉल्स आ रहे थे। अच्छा, पहले मिस कॉल आ रहे थे, अब मैसेज आ रहे हैं कि काम हो गया है, पैसे लेकर आ जाओ, है ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है सर, मेरा यकीन कीजिए आप प्लीज। तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे अभी इसी हवालात में रखकर और खातिरदारी करनी पड़ेगी। प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, मुझे फंसाया जा रहा है सर, प्लीज सर प्लीज। सर प्लीज मुझे एक फोन कॉल करने दीजिए सर। ये खेल किसने किया सब पता चल जाएगा सर, एक कॉल करने दीजिए प्लीज सर। किसको फोन करेगा? अगर मैं जेल चला गया तो तुम लोग को पैसे मिलेंगे नहीं। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा सूद समेत, चाहे इसके लिए मुझे घर क्यों ना बेचना पड़े। बस मुझे ये बता दो कि तुम्हें उस दिन कैसे पता चला कि मैं रावी की फीस भरने के लिए जा रहा था और मेरे पास पैसे थे। हेलो, वो क्या है ना, हमें रीटा का फोन आया था। और एक और बात मैडम, अगर हमें किसी को मारना भी है तो हम उसे खुद नहीं मारते, उसके लिए तो वली भाई है ना, हमारा हर काम वली भाई करते हैं। ये लीजिए वली भाई का एड्रेस। मैम आपने मुझे क्यों बुलाया? वाली ने मुझे सब बता दिया है। संजय को मिस कॉल तुमने ही दिए थे। हाँ मैंने किया है, हाँ मैंने किया है। अब चाहे जो भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने संजय की बीबी को मारा क्योंकि संजय को मैंने इतना प्यार किया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने उसकी बीबी को मार डाला। अब मैं ये चाहती हूँ कि वो रोज इसको याद कर कर रोए। प्यार जबरदस्ती की चीज नहीं है रीट, उसे छीन कर नहीं लिया जाता। खुद को हार कर दूसरे को जिताने को ही प्यार कहते। अगर तुमने ये सब किया है तो इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। सिंह साहब, अरेस्ट सर। संजय के प्यार के चक्कर में रीता ने एक साथ तीन जिंदगियां उजाड़ दी और रीता ये भूल गई कि प्यार कभी छीन कर नहीं। जरा सोचिए, अगर रीता ने थोड़ा संयम से काम लिया होता तो रीता के साथ साथ संजय की भी जिंदगी तबाह होने से बच जाती। तो नजर रखिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में क्राइम स्टॉप। आप रहिए सुरक्षित। जय हिंद, भारत माता की जय।